सब क्या ट्रम्प या जो नेतन्याहू है ये एप्स्टीन फाइल से ब्लैकमेल होकर ये सारी की सारी हरकत कर रहे हैं, या ये एप्स्टीन फाइल है क्या केस सर? इसको तो थोड़ा सा खोलें इस फाइल को। देखें, एप्स्टीन फाइल बुनियादी तौर पर आप यूं कह लें कि एक इन्वेस्टिगेटिव तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बरतानिया की, अमेरिका की जो बड़ी ताकतवर शख्सियात है उनके कुछ करतूत दुनिया को बताए गए हैं कि ये अपनी इनफरादी ज़िंदगी में कैसे होते हैं। और ये बात तो किससे ढकी छुपी नहीं है, सब इस बात को जानते हैं। लोगों को इस बारे में बाकायदा तौर पर इल्म है कि ये कहीं ना कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एप्स्टीन फाइल्स में ये दावा किया गया कि जो अमेरिका का सदर है उसको कम उम्र खवातीन में दिलचस्पी है, या नाबालिग खवातीन में जो है वो उसको दिलचस्पी है। इसी तरह से कुछ और अहम शख्सियात के नाम भी सामने आए। जो ड्रग्स और इलीगल तमाम तर चीज़ों का कारोबार किया जाता है इन बासर शख्सियात की जानिब से, उसको एक्सपोज किया गया, उस पर बात की गई। तो जाहिर है कि एप्स्टीन का एक प्रेशर तो था। एप्स्टीन फाइल्स में जो इंकशाफात किए गए उससे इन शख्सियात को नुकसान तो पहुंच रहा था इनकी साख को, लेकिन ये मामला जो है कुछ मुख्तलिफ है। ये बुनियादी तौर पर एक इसराइल नामी कंट्री जो कि फ़लस्तीन से निकलकर अब ईरान पर कब्जा करना चाहता था या ईरान को डिसमेंटल करना चाहता था, उसकी एक मिस कैलकुलेशन थी कि ईरान पर हमला करेंगे और फ़लस्तीन की तरह ईरान जो है वो बैठ जाएगा। लेकिन चाइना भी इस सारी वॉर में साथ रहा, रशिया भी साथ रहा इस सारी वॉर में, दीगर ऐसे कई ममालिक ईरान की सपोर्ट भी करते हैं। आप देखेंगे जो टारगेट किया गया गल्फ ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को, उसमें चाइना की इमेजरी इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुई। जिन मिसाइलों के जरिए, जिन ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया गया, रूसी टेक्नोलॉजी उसमें मौजूद थी। तो ये एक ब्लॉक की जब सूरत हाल इख्तियार की तो जाहिर है उनकी चीखें निकल गई, सहरा मरीख तक पहुंची। सर ये जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है, या जिस तरह अभी आप चाइना की बात कर रहे थे, चाइना जिस तरह जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी में एक इनफरादी या मतलब बैक एंड पे रह के अपना रोल प्ले कर रहा है, तो क्या चाइना अपना जो सुपर पावर का लोहा है वो इस सारी की सारी सूरत हाल में अमेरिका की अगर शिकस्त होती है तो क्या चाइना सुपर पावर होगा? चाइना सुपर पावर बन चुका है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। चाइना का इन्फ्लुएंस इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी मईशत बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, चाइना की मुकम्मल ग्रिप है इकॉनमी पर। अमेरिका के बारे में, अमेरिका चूँकि सऊदी अरब के साथ, गल्फ ममालिक के साथ उसके डिफेंस पैक्ट हैं। अब सऊदी अरब के साथ आप देखेंगे जो अमेरिका का ताल्लुक है वो ऑयल फॉर सिक्योरिटी की बुनियाद पर है, यानी अमेरिका सिक्योरिटी दे उसके बदले तेल ले। इसी तरह से जिन ममालिक में अमेरिका ने जंगे मुसल्लत की वो ये बावर करवाने के लिए कि हमारे पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, हम किसी भी मुल्क को तहस नहस कर सकते हैं। अब वो जो तमाम उसकी इमारत थी वो ज़मीबोस हो गई। तो जाहिर है कि चाइना की तरफ नजरें, और इकनॉमिकली तो चाइना बहुत ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका एक बड़ा मकरूज मुल्क है। लेकिन माजी हमें ये बताता है कि कभी अफगान वॉर, कभी इराक वॉर, कभी शाम में, लीबिया में, तमाम ममालिक में जो जंगें मुसल्लत की जाती रही हैं अमेरिका की जानिब से, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका को ये तासुर दिया कि वो सुपर पावर। मीर साहब, कोई ऐसा अहम सवाल जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप समझ रहे हो कि इस गुफ्तगू में बड़ा जरूरी है, उसका जवाब दे दें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में पीस टॉक्स का जो दूसरा राउंड होने जा रहा है और उसके लिए तैयारी पाकिस्तानी स्टेट की उसमें बड़ी एफर्ट है, प्राइम मिनिस्टर की भी, फील्ड मार्शल की भी। और इस एफर्ट को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कई हज़ार, कई लाख किलोमीटर जो है वो सफ़र तय किया गया है सऊदी अरब को साथ बिठाने में, सऊदी अरब को ईरान के साथ लड़ने ना देने में। क्योंकि अमेरिका तो ये चाहता था कि सऊदी अरब अब हमला कर दे, कतर हमला कर दे, बहरीन हमला कर दे और एक मुस्लिम वॉर शुरू हो जाए। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, एक मुस्लिम वॉर को रुकवाने में पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। और कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, ये दुरुस्त नहीं है बात और तमाम तर चीज़ें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान ने इस आलमी जंग को रुकवाने में बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया।